गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल कल सचेगा। सियासी पारा है वोटर्स पुरजोश। कौन इंतखाबी मार्का जीतेगा, किसको होगी शिकस्त, फैसला अवाम के वोट से होगा। बड़े बड़े बुर्ज उलटने का इम्कान। कई नए नाम असेंबली में पहुंचेंगे। पोलिंग सामान की तरसील और सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। हसास पोलिंग स्टेशनों पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। 15,000 सिक्योरिटी एहलकार फराइज अंजाम देंगे। पोलिंग अमले की ब्रीफिंग मुकम्मल। कंट्रोल रूम सवार। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। मजमूई तौर पर 396 मर्द उम्मीदवार जबकि 8 खवातीन उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में मौजूद। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवारों के साथ सरे फहरिस्त। नून लीग के 22, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, JUIFA के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। MWM के 7, इजमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। 266 आजाद उम्मीदवार भी इलेक्शन लड़े हैं। कल 9,58,480 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हक की मलकियत का ख्वाब पीपल्स पार्टी ने पूरा कर दिया। 28,000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन के मालिकाना हकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के बासियों के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, अगला मरहला जमीन के मालिकाना हकूक के कानून पर अमल दरामद का है। कोई दूसरी जमात आई तो यह कानून उठाकर फेंक देगी। पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि GB को भी 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ मिले। GB के अवाम के हकूक का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ, आज़ादाना और पुरअमन इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अवाम बिला खौफ व खतर हक राय दही इस्तेमाल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान कहते हैं कि इंतखाबी मुहिम के दौरान तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम किए। किसी सियासी जमात की जानिब से रुकावट डालने के इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। तमाम रहनुमाओं ने ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक NOC हासिल करके इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। गिलगित बल्तिस्तान में वोटर्स का रुझान शेर की तरफ है। कल हर तरफ शेर धाड़ता नजर आएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, शेर का निशान जीत का निशान है। मुस्लिम लीग नून के अलावा गिलगित में बाकी जमातों ने लोगों के जज्बात से खेला। गिलगित के अवाम जानते हैं तरक्याती काम सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही ने करवाए हैं। बजट पर मुशावरत। हुकूमत और PP रहनुमाओं में आज मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म हाउस का मुलाकात के शेड्यूल से मुतालिक तस्दीक या तरदीद से गुरेज। ज़राए के मुताबिक PP के वफ्द की आज रात हुकूमती वफ्द से मुलाकात करेगा। PPP के वफ्द में बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल होंगे। हुकूमती टीम की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार करेंगे। वज़ीर ख़जाना समेत दीगर शामिल होंगे। इत्तेहादी जमात के रहनुमाओं को मुलाकात नतीजा खेज साबित होने की तवक्को। मुलाकात में विफाकी बजट, तरक्याती मंसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में अमन खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार। असलहा और दीगर सामान बरामद। कानून शिकनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। AG के पुलिस का शरपसंद अनासर को वाज़े पैगाम। कहा, अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। अमन खराब करने की किसी कोशिश को इजाजत नहीं दी जाएगी। रियासत ने कल अदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से निमटने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, एक्शन कमेटी ब्लैक मेलिंग की सियासत कर रही है। रियासती रिट को चैलेंज करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हालात मज़ीद कशीदा हुए तो आज़ाद कश्मीर में एमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी। हर बार मुतालबात मनवाने के बाद नए मुतालबात सामने लाए जाते हैं। इजलास में पार्टी क़यादत को आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और इंतखाबी हिकमत अमली से आगाह करूँगा। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर में मुहाजिरीन की नशिस्तों पर रेफरेंस की समाअत। 2 रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद रेफरेंस का जवाब सदर को इरसाल कर दिया। 2 रुकनी बेंच की समाअत जस्टिस राजा सईद अकरम ने की। अदालत ने तमाम फ्रीकैन के दलाइल सुने। 2 रुकनी बेंच ने सदर की जानिब से भेजे गए 5 सवालात के जवाब दलाइल पर मुकम्मल किए। बैरिस्टर हुमायूं राजा, सज्जाद अली एडवोकेट ने रेफरेंस के हवाले से मुआवनत की।
38 में से 35 मुतालबात मंजूर कलअदम। एक्शन कमेटी फिर भी एहतजाज पर बाजिद। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का एक्शन कमेटी को मुतालबात के नाम पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने की इजाजत न देने का फैसला। 9 जून को इंतखाबी अमल में रुकावट अवामी हकूक का दिफा नहीं, जमहूरी अमल को मुतासिर करने की कोशिश होगी। हर धर्मी के जरिए अमन व अमान खराब करने की कोशिश पर कानून के तहत कार्रवाई का फैसला। आज़ाद कश्मीर की बदलती सियासी सूरत हाल। सदर आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास आज शाम 7 बजे इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल और आइंदा आम इंतखाबात में इंतखाबी इत्तेहाद, उम्मीदवारों के और तनसीबी मामलात पर भी अहम फैसलों का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात के लिए पार्टी टिकटों के इजरा और इंतखाबी हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल से पैदा होने वाली सूरत हाल पर भी तफसीली गौर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज ईरान का दौरा करेंगे। ईरानी न्यूज एजेंसी का दावा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पहले भी ईरान का 3 बार दौरा कर चुके। मोहसिन नकवी ने दौरा ईरान के दौरान अहम मुलाकातें की थी। वज़ीर दाखिला की बशकीक में ईरानी वज़ीर दाखिला से एक दिन में 3 मुलाकातें हुई। अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा कशीदगी। एक दूसरे के तनसीबात पर हमले। हुर्मस के करीब अमेरिकी जहाज़ों पर वार्निंग फायर के जवाब में अमेरिका ने गोरोक और जजीरा कशम में रिडार तनसीबात को निशाना बनाया। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी तैयारों ने 4 ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स को रोका। हमले में किसी अमेरिकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। जवाब में पासदारान इनकलाब ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया। कहा अमेरिकी कार्रवाइयां जारी रहीं तो आबनाए हुर्मस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। ईरान ने जंगबंदी डील पर इत्तेफाक नहीं किया। मुआहदे के सिवा कोई रास्ता नहीं। सदर ट्रंप का अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू। कहा तनाज़े के हल में वक्त लगता है, मामलात फौरी हल नहीं होते। ईरान के पास सिर्फ 22% मिसाइल बाकी रह गए। सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा मेरी इंतजामिया को ईरान के मामले पर जबरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान जोहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। आबनाए हुर्मस से बहुत से ऑयल टैंकर्स गुजरे, तादाद नहीं बताना चाहता। आबनाए हुर्मस की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। मुंजमद $24 अरब के बदले मुज़ाकराती डेडलॉक का खात्मा। ईरान की अमेरिका को पेशकश। सुप्रीम लीडर के मशीर मोहसन रजाई कहते हैं ईरान से समझौते पर पहुंचने के लिए ये बड़ी रकम नहीं, ये पैसा ईरान का ही है। जंग और नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जंग को बहरे हिंद, बहरे अहमर, बाबुल मंदब और बहरे रोम तक लेकर जाएंगे। मोहसन रजाई ने ट्रंप और ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात के इम्कानात को भी मुस्तरद कर दिया। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं ईरानी सुप्रीम लीडर और अमेरिकी सदर की मुलाकात हकीकत पसंदाना नहीं। ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। सुप्रीम लीडर की शहादत हुई तो मैं उसी दफ्तर में था और मलबे से बाहर निकला। सऊदी अरब खिते का बड़ा मुल्क और अहम खिलाड़ी है। ईरान सऊदी अरब मिलकर खिते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की ला सकते हैं। 4 रुपये ना की फर्क पेगा, 50 रुपये ना फर्क पैंदा जिले वध है ਜਾਂ 100 ਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿਲੇ ਵੱਧਦਾ ਯਾਰ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ 40 रुपए ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਟਣ ਦੀ ਵਾਰੀ 4 रुपए है तो जाती है कौम नाल। जब बढ़ाते हैं 50 रुपए 100 रुपए बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं 2 रुपए 4 रुपए कम करते हैं। जहाँ पे 250 रुपए रेट बढ़ जाए उसमें 4 रुपए कम हो जाए तो किस चीज में फर्क आया है? मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, 4 रुपए कम करके बहुत मेहरबानी है उनकी। 250 तक होना चाहिए लीटर। 4 रुपए घट करके आवाम खुश होती पई। 300 रुपए करो फिर चलो आवाम राजी होती। बढ़ाते हैं तब नहीं देखते, जब कम करते हैं तब 4 रुपए कम। शहरियों ने पेट्रोलियम की कीमतों में मामूली कमी को मुस्तरद कर दिया। कहा महज 4 रुपए कमी से कोई फायदा नहीं होगा। लीवी खत्म करके पेट्रोल असल कीमत पर दिया जाए। पेट्रोल 4 रुपए सस्ता, डीजल की कीमत 380 रुपए फी लीटर बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 376 रुपए फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे महंगा, नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लीवी में 24 रुपए 74 पैसे फी लीटर इजाफे से शहरी बड़े रिलीफ से महरूम। पेट्रोल पर लीवी 91 रुपए 34 पैसे से बढ़ाकर 116 रुपए 8 पैसे फी लीटर कर दी गई। पेट्रोल पर लीवी ना बढ़ाने से कीमत में मजीद 24 रुपए 74 पैसे फी लीटर कमी हो सकती थी। डीजल पर पेट्रोलियम लीवी में 24 रुपए 34 पैसे फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल पर लीवी 44 रुपए 59 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लीवी कम न की जाती तो डीजल की कीमत में 24 रुपए 34 पैसे फी लीटर का इजाफा हो सकता था। ब्यूटी पार्लर, जिल्द की निगहदाश्त के क्लिनिक और हेल्थ क्लब के सामान और मशीनरी पर टैक्स में कमी का इम्कान। बजट में ब्यूटी पार्लर के खाम माल पर ड्यूटी 44 से कम करके 40% हो सकती है। शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन और क्रीम पर ड्यूटी 40% से कम करके 35% होने का इम्कान।